मैं हूँ यास्मीन इज़ान। आज मैंने बनाया है दो ऐसे अचार जो झटपट से बनने वाले हैं। एक है जो आप महीनों रख कर खाएं तो ख़राब नहीं होगा। दूसरा ऐसा है कि हफ्तों फ्रिज में रख दीजिए तो वो भी ख़राब नहीं होगा। इसको आप फ़ौरन खा सकती हैं और इस वाले को 2-3 दिन इंतज़ार के बाद खा सकती हैं। बनने में बेहद ही आसान और खाने में बेहद ही टेस्टी। तो इसको मैंने कैसे बनाया, चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। देखिए, हमने लिए हैं पाव भर यानी कि 250 ग्राम ये हरी मोटी वाली मिर्च। बिल्कुल फ्रेश मिर्च है। इनको हमने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ कर सुखा लिया है। अचार का सबसे पहला काम होता है मिर्ची वगैरह गीले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखे होंगे तो ये अच्छे टाइम तक चलते हैं और ख़राब नहीं होते। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक छुरी लेकर नाइफ से इस तरह से इसमें एक कट लगा दिया है और इस तरह से मैंने मिर्चों को रेडी कर लिया। तो ऐसे इनके बीजे नहीं निकालेंगे क्योंकि बिल्कुल हल्के हल्के से बीजे होते हैं और ये बिल्कुल तेज़ भी नहीं होती हैं। तो मैंने सारे मिर्चों को इस तरह से पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। और मैं यहाँ पर दो तरह से बनाऊँगी अचार। तो जब मैं इस अचार को बनाऊँगी तो उसमें एक चीज़ मैं और डाल रही हूँ मिर्च के अचार में। एक बार आप इस तरह से बना कर देखिए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पतली वाली मिर्च ली है जिसके मैं यहाँ आधी इसी अचार में मिला दूँगी। तो ये तेज़ होती है और ये तेज़ नहीं होती। जब इन दोनों को मिलाकर आप अचार बनाएंगी तो वाकई में आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आधा आधा कर लिया है और आधा मैं इसका बाद में अचार बताऊंगी मैं इसको कैसे बनाऊंगी। शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अचार के लिए कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए मोटी वाली सौंफ। ये अचार में डालिए तो इसका टेस्ट अचार में बहुत ही उम्दा और बेहतरीन आता है। और इसी के साथ मैंने थोड़ी सी महीन वाली सौंफ ले ली है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच मोटी सौंफ ली है, एक बड़ा चम्मच मैंने महीन सौंफ ली है। और यहाँ पर मैंने एक चम्मच ही जीरा लिया हुआ है। एक चम्मच मैंने कुटी भुनी धनिया ली, इसको मैंने पहले से भूनकर कूट के रखा हुआ था। और अगर आपके पास साबुत है तो उसको आप भूनकर इस तरह से दरदरा बना सकती हैं। आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच पीली वाली सरसों का यूज़ किया है। आप राई भी डाल सकती हैं और काली वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया क्योंकि अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। अचार में इसका फ्लेवर बहुत ही उम्दा आता है। तो सबसे पहले मैं इन सब मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक पैन लिया है, गैस की फ्लेम को लो ही रखा है और जो मेरे मसाले हैं उन सबको इसमें मैं डालती जाऊँगी और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें खूब बढ़िया सी है खुशबू ना आने लगे। और इस बात का ख्याल रखेंगे कि गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। अगर आप हाई पे करेंगे तो मसाले जल जाएंगे और आपका अचार जो है अच्छा भी नहीं बनेगा, उसका कलर भी नहीं अच्छा आएगा, वो कड़वापन आ जाएगा। तो मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसको भूनूंगी। यहीं पर हमने राई को भी डाल दिया है यानी कि पीली वाली सरसों को। यहाँ पर जो मैंने मेथी दाना लिया हुआ था इसको भी डाल देंगे। मेथी डालने से अचार लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। एक बार इस तरह से आप इस अचार को बना कर देखिए। आप पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाएं, वाकई में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, मसाले को हम इस तरह से अच्छे से भून लेंगे। इसमें से चटकने की खुशबू आने लगी है, लेकिन अभी इसे 2-3 मिनट मैं और भूनूंगी। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को लो ही रखा है। अगर लो पे आप मसाले को भूनेंगी तो इसको आपको भूनने में कम से कम 4 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मसाला भून गया है। अब इसको हम एक प्लेट में ना लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल लिया और इसको इस तरह से फैला देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। तो सूखा पीसेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने 250 ग्राम सरसों ऑयल लिया है क्योंकि अचार में जो सरसों का ऑयल होता है उससे अचार बहुत ही उम्दा बनता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप इस तेल का इस्तेमाल नहीं करती तो जो आप इस्तेमाल करती उससे भी इस अचार को बना सकती। तो हमें क्या करना है, इस तेल को हमें अच्छे से पका लेना है क्योंकि जब मैं अचार में डालूँ तो हमारा अच्छा अचार लंबे समय तक चले और ख़राब बिल्कुल ना हो। इस तेल को हम खूब अच्छे से पका लेंगे। जब इसमें अच्छा सा धुआं आने लगेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अच्छे से खौलने लगा है, इसमें धुआं आने लगा। यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच हींग डाल दी है और हींग डालने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस ऑयल को हम ठंडा होने देंगे। मसाले को मैंने पीस लिया, आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल दरदरा सा मसाला है। मैंने देख लिया आप कि सौंफ वगैरह हल्की हल्की सी सब दिख रही है। बिल्कुल बारीक मत कीजिएगा वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, अचार खाने में मज़ा भी नहीं आती। तो मैंने जो सूखी धनिया पहले से कुटी भुनी रखी थी उसको भी इसमें मिला देंगे। और यहीं पर मैंने लिया है 1 चम्मच कलौंजी, इसको भी हम डाल देंगे। यहीं पर हमने लिया है 1 चम्मच हींग, इसको भी इसमें डाल देंगे क्योंकि हींग का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा आता है। अगर आप खाती हैं तो ज़रूर डालिए। और यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच नमक क्योंकि अचार वगैरह में नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसको गलने के लिए नमक की ज़रूरत पड़ती है। और अब यहीं पर हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा और यानी कि 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर डाली 2 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च। ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती, बस इससे अचार का कलर बहुत ही उम्दा आता है। इन सबको डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर जो इसको अच्छा सा एक और खट्टा सा फ्लेवर दे देगा अचार को। और इसी के साथ हम डालेंगे नींबू का रस। अगर नींबू का रस इसलिए डाला था कि अचार हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 नींबू लिया था, उसको अच्छे से निचोड़ कर इसमें डाल दिया है। और अब इस मसाले को हमें पानी से नहीं गीला करना है। जो मैंने ऑयल को गर्म कर रखा हुआ है, यानी कि देखिए मेरा ऑयल ठंडा हो चुका है हींग वाला,
इसी को मैं थोड़ा सा इस तरह से लूँगी और इस मसाले में इतना ही डालेंगे जिससे ये मसाला मेरा थोड़ा सा गीला हो जाए, इसमें बाइंडिंग आ जाए, जो कि मैं मिर्चों में भरूँ तो अब मसाला मेरा बिखरे नहीं। जैसे मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े वाले जो मैं आपने दिखाया था मैंने उससे डाला है। तो इसी तरह का बस गीला अचार का मसाला रखना है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। तो मैं मिर्चियों को लूँगी, आपको मैं भर कर दिखा रही हूँ। इस तरह से हल्का सा इसको हाथों से खोल लेंगे और अचार के मसाले को इस तरह से हाथों अंगूठे से दबाते हुए इस मिर्चियों में भरना है। तो यकीन मानिए इतनी उम्दा खुशबू इन मसालों से आ रही है। आप अगर कोई भरा हुआ सब्ज़ी बनाए तो भी इस मसाले को यूज़ कर सकती हैं, और उससे भी बनाइए तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला मसाला है। अगर आप इसका ये बच जाए तो आप रख लीजिए, ये मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जैसे मैंने इस मिर्चियों को भरा है, इसी तरीके से मुझे सारे मिर्चियों को भरकर रेडी करना का मसाला इतना बच भी गया है मेरा। तो मैंने जो और मिर्ची रोके हुए थे, अब मैं बताऊंगी इनको मैं किस तरह से बनाएंगे। तो मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ। और ये देखिए हमारे सारे मिर्चे भरकर रेडी हो चुके हैं, जो कि देखने में बहुत ही उम्दा लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये अचार। तो यहाँ पर मैंने वही बाउल ले लिया है और इसी में हमें क्या करना है, जो मैंने सबसे पहले मैं उन मिर्चों को डालूंगी जो मैंने यहाँ पर महीन वाले मिर्चे लिए हैं। इस तरह से सबसे पहले मैं बाउल में डाल देंगे, और इसी के साथ जो बड़े वाले मिर्च है वो भी हम इसी में डाल देंगे। और ये लीजिए जो मैंने तेल को ठंडा करके रखा हुआ था, इस तरह से इस बाउल में हम डाल देंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। यकीन मानिए हींग वाला तेल है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब आपका अचार गल जाएगा, ये 2 से 3 दिन आप इसको हल्की सी धूप दिखा दीजिए, क्योंकि आज गर्मियों का मौसम है, धूप बहुत तेज़ होती है। थोड़ा सा कपड़ा बांध कर जार पर रख दिए, इस बाउल में रख दिए, तो ये अचार आपका खाने के लायक बहुत ही बढ़िया से गल भी जाएगा और खाने के लायक बन भी जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा तेल है उसको मैं यहाँ पर सब डाल दूँगा। इसमें थोड़ा सा तेल हम रोकेंगे, जो कि आपको बताया मैंने जो मिर्ची रोके मैं उनको कैसे बनाती हूँ, मैं उनको आपको ये दिखाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर ज़रा सा तेल को रोक लिया है, और ये वाला अचार मेरा इस तरह से इनको हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे, तेल में सारा ये कोट हो जाए। और इनको कोट करके मैं साइड में रख दूँगी, बाद में बताऊँगी मैं इसको किस में रखूँगी भरकर। देखिए उसी ऑयल में मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच बेसन लिया हुआ है, इसको हम इसी तेल में डाल देंगे। इस बेसन को इसी तेल में हमको अच्छे से भून लेना है, और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं रखना, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी से जलने लगता है। ये मिर्ची मैं इस तरह से बना रही हूँ, इसको आप फ़ौरन बनाकर फ़ौरन खा सकती हैं। दाल सब्ज़ी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, पूरी पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे, इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, इतना हमें भूनना है। तो देखिए बेसन में अच्छे से बबल्स आने लगे, इसका मतलब बेसन मेरा अच्छे से भून गया है। यहीं पर इन मिर्चों को हम डाल देंगे और इनको 2 मिनट तक ही अच्छे से इसी ऑयल बेसन में हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हमको यहाँ पर लो ही रखना है। ये 2 मिनट हो चुके हैं, मिर्चें भी अच्छे से बबल्स आने लगे। अब हमें क्या करना है, जो मैंने अचार का मसाला रोका हुआ था आधा हम इसमें डाल देंगे, और आधे को मैं जो मैंने अचार बनाया उसमें हमें इसको डालना है। तो ये देखिए आधा डाल दिया है, और इस तरह से मसालों को इस मिर्चे में मिक्स कर देना। यकीन मानिए बहुत झटपट से बनता है, बहुत ही टेस्टी ये मिर्चों का अचार बनता है इस तरह का, जिसको हम पका कर बना रहे हैं। आप एक बार बनाएंगे तो 1000 बार इसको बनाएंगी, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनने वाला। इन सबको मिक्स करने के बाद यहीं पर मैं 2 छोटे चम्मच से ज़्यादा नहीं, 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद में गैस की फ्लेम को लो ही रखा है, और इसको हम कवर कर देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, मिर्ची अच्छे से थोड़ा सा मेरे गल जाए। बचा हुआ मसाला मैं इसी में डाल दूंगी अचार में, जो कि मैंने बना कर रखा हुआ है, क्योंकि ये भी ऑयल में जब मिक्स हो जाएगा, जब आप खाएंगी तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप कोई भी भरा हुआ सब्ज़ी वगैरह बनाती है तो उसमें भी इस मसाले को डाल सकती हैं, और भर कर भी बना सकती हैं। परवल है, बैंगन है, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। एक जार ले लिया है, बिल्कुल सूखा है, अंदर से बिल्कुल सुखा लिए, धोकर, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और इसको मैंने क्या करना है, जो मैंने अचार को बना कर रखा है इसी जार में मैं इसको रख दूंगी। तो यहाँ पर हाथ का वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हाथ लगाने से अचार ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मिर्च को उठाते जाएंगे और इस कंटेनर में हम डालते जाएंगे। तो देखिए बर्नी में मैंने सारा अचार भर दिया है। अब इसमें मुझे इसको ढक्कन को लगा देना है, इसमें एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। आप चाहें तो धूप में जब रखें तो इसको कपड़ा भी बांध सकती है। 2 दिन में ये आपका अचार रेडी हो जाएगा। जैसे ये गलेगा थोड़ा नीचे चला जाएगा, ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से पकड़कर इसको इस तरह से आप हिला दीजिए, इस तरह से आप हिला दीजिए, ऑयल जो है थोड़ा ऊपर भी आ जाए, सारे मिर्ची इस ऑयल में सन जाए। मिर्ची का ये वाला भी अचार रेडी हो चुका है। देखने से आप लग रहा है कितने मसाला से साथ है, ये कितनी अच्छी सी ग्रेवी है इसकी, और टेस्ट में बहुत ही उम्दा है। एक बार इसको गर्मियों में बनाइए, सर्दियों में बनाइए, आपको ये बहुत अच्छा पसंद आने वाली चीज़ है। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगी तो ये हफ्तों ख़राब भी नहीं होगा। तो ये देखिए दूसरा वाला मेरा मिर्ची का अचार है, इसको मैं 2 दिन के लिए धूप में रख दूँगी। ये भी बढ़िया भर के रेडी हुआ और बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।